लुक पैनिक गमत क्या सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल कि कश्मीर मज ग लॉकडाउन बे अकि लट ग लॉकडाउन मज क्या पोज क्या अपोज क्या हकीकत तम खुद हाव वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल मानी। तो दोस्तों इस पर तुम सोशल मीडिया पे पाई आसो कहो खल पोस्ट कहो खल वीडियो कि मज हसा ग लॉकडाउन बे अकि लट तो क्या हकीकत क्या लुक गए वारिया पैनिक लुक बामरे वारिया कि दलील क्या मसल क्या मगर असलियत क्या पूरी रिपोर्ट क्या तम खुद हाव तुम वीडियो क्लिप। तो चलो दोस्तों कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट यम भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दिव नजर वीडियो पे तम कर मजीद कत। ईरान और इजराइल के वॉर में जो 33 किलोमीटर का रास्ता है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं वो इस वक्त आग बना हुआ है। बहुत ही मुश्किल सफर बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता और वहां से तेल लाना या फिर गैस लाना नामुमकिन हो चुका है। मगर आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन दिखाई जा रही है इंडिया में ऐसा हरगिज नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो इन मुश्किल हालातों में किस तरीके से सही चीजें और सही निजाम किया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि 33 किलोमीटर का रास्ता जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं जहां से गैस और कच्चा तेल आता है और करीबन 90% गैस जो है वो इंडिया के लिए वहीं से सप्लाई होता है और वो रास्ता इस वक्त खतरनाक बना हुआ है। इसको मद्देनजर रखें तो टैंकर्स हेजिटेट हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। अनसर्टेनिटी जो है वो राइज हो रही है, इसका भी दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे पैनिक किया जा रहा है, गैस शॉर्टेज का बताया जा रहा है, एमपीटी किचन्स का दिखाया जा रहा है, मगर अभी तक ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बनी है। हालांकि असरात कहीं सारी चीजों पर पड़े हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो है वो नजर आई है, मगर इसे भी कहीं हद तक कंट्रोल किया गया है। अब रियलिटी क्या है वो आप सुन लें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की अगर बात करें तो जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक स्मूथली निजाम चलाया है, वो इस बात की गवाही देता है कि अब इतना वक्त हो गया है जंग चलते हुए मगर अभी तक भी सिचुएशन वैसी ही है और कोई भी खास तौर पर खतरनाक और पैनिक सिचुएशन नहीं बनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बुकिंग्स देखें तो सडनली सर्ज हुई थी 55 लाख टू 88.8 लाख पर डे। इसको मद्देनजर रखते हुए ब्लैक मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आ रही थी। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पैनिक किया जा रहा था, मगर यह पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं थी। इसे बहुत ही सही तरीके से स्मूथली जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया ताकि तमाम जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन तक एलपीजी का जो है वो सिलेंडर पहुंचाया जाए और सही तरीके से हिसाब बना रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च की अगर बात करें तो जिस तरीके से ऑर्डर बाकायदा तौर पर इजरा हुआ था हर एक रिफाइनरी के लिए, जिसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह कहा गया था कि तमाम चीजें जो है वो रीडायरेक्ट की जाए। और जिस तरीके से एलपीजी की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो सर्ज 36% इन जस्ट डेज। और इसको मद्देनजर रखते हुए नंदा देवी जो शिप्स हैं उन्हें बाकायदा तौर पर सही तरीके से लोडेड करीबन 92,700 टन जो गैस है वो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो है वो लाया गया, जहां पर इस वक्त हालात खराब हैं, जो कहीं ना कहीं आग का रास्ता बना हुआ है। और इसी के साथ कई सारी और शिप्स भी हैं जो अभी रास्ते में हैं और वो आ रही हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो कई सारे जो बुकिंग्स हैं वो ऑलरेडी आपको जो देखने को मिल रही हैं 88.8 लाख टू 77 लाख इन वन डे, यानी कि आप जो चीजें हैं वो सही तरीके से चल रही हैं। और जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप तमाम जो पैनिक सिचुएशन की जा रही थी वो नॉर्मलाइज हो रही है। और हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो फुली प्रोटेक्टेड नजर आ रहा है, कमर्शियल सप्लाईज रीडायरेक्ट की जा रही है, पेट्रोल डीजल केरोसिन की बात करें अभी अनएफेक्टेड है। और इसी की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो अभी तक उतना असर नहीं पड़ा है जितना पैनिक किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। 2014 की अगर बात करें डेटा के हिसाब से तो 2014 में 14 करोड़ 5 लाख ऐसे हाउस होल्ड थे जिनके पास जो है एलपीजी था। और अगर 2026 मार्च की बात करें तो इंडिया में क्रॉस हुए हैं 33 करोड़ कनेक्शन। और 10.4 करोड़ जो है वो गरीब तबके से लोग हैं जिन्हें मुफ्त में जो है वो गैस दिया जाता है उजाला योजना के तहत। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये डेवलपमेंट है ताकि हर गांव तक जो है वो गैस की सुविधा पहुंचे और सही तरीके से खाना बन सके और नीट एंड क्लीन तरीके से जो है लोग अपने लिए गजा तैयार
तैयार कर सकें गैस पर। इंडिया की अगर बात करें तो 33 करोड़ ऐसी फैमिलीज हैं जो कहीं ना कहीं साफ और शिफाफ तरीके से अब अपने लिए गैस पर खाना बनाते हैं, जो सही तरीके से क्लीन एंड नीट तरीके से बनता है। तो फिलहाल ये एक बदलाव है जो नजर आना चाहिए। ये कोई वीक पॉइंट नहीं है, ये पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये रूमर्स जो चल रहे हैं कि पैनिक हो रहा है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो है 2 शिप्स इंडिया में लाई गई, जिसमें गैस की बाकायदा तौर पर बढ़ोतरी नजर आई और जो दिखाया जा रहा था वो बिल्कुल झूठ नजर आया। तमाम चीजें जो है वो इंडिया में बदल रही हैं, ये इस बात की सच्चाई है। अभी से कुछ वक्त पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कुछ तो लाइव आकर, कुछ तो रिकॉर्डेड और कुछ तो टेक्स्ट वर्जन पोस्ट कर रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि अफसोस की बात तो यह है कि उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उस जो लॉकडाउन की टर्म इस्तेमाल की गई उसका क्या मतलब है। लॉकडाउन का मतलब यह नहीं है कि कश्मीर बंद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का मतलब यह नहीं है कि कारोबारी इदारे बंद होंगे। लॉकडाउन का मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाएंगे, गले नहीं लग पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन लाइक सिचुएशंस का मतलब कि अगर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, अगर वो नहीं रुका, यानी कि आगे आने वाले 3, 4, 5 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर वो चीजें स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि ईरान ने ना घुटने टेकने पर पूरे दुनिया को मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आप कहेंगे कैसे? जनाब पूरे दुनिया को चाहिए पेट्रोल, चाहिए उन्हें, क्रूड ऑयल चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ठप्पा लगाया ईरान ने कि किसी को नहीं मिलने वाला। तो उस चीज को लेकर कि जनाब अगर फ्यूल शॉर्टेज होती है, ऐसे तो एज ऑफ नाउ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से बात हुई थी आज, कल भी हमारे नुमाइंदे जुलैल किरमानी ने आप तक ऑफिशियल रिपोर्ट पहुंचाई थी कि एक्चुअल में क्या कुछ स्थिति है। मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर लोगों को यह पैनिक कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन होने वाला है, क्या लॉकडाउन होने वाला है। अरे ये तो समझ जाओ, पहले टर्म को पढ़ो। इसी चीज के लिए कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए, अब पेट्रोल पंप पे दौड़ने के लिए ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके, हालांकि अभी कश्मीर में अगर आप देखोगे डिवकॉम के मुताबिक यहां पर पेट्रोल डीजल 15 डेज के लिए भी स्टॉक पड़ा है। उसके हिसाब से एलपीजी में जरूर शॉर्टेज देखने को मिली। और इंडिया के अंदर समहाउ जब इस तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाती है तो वो तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। आप देखो वर्ल्ड ट्रेड पर अगर आप नजर डालोगे, आप देखो कहां से कहां ट्रेड पहुंच गया है। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, बस सेंसेशनलिज्म के लिए उठो लॉकडाउन लगने वाला है कश्मीर में, क्या ये बंद होने वाला है, इससे खाली लोग पैनिक हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम अब जो पर्टिकुलरली कश्मीर में यह है, अगर कल अनाउंसमेंट हो जाए ना, कल क़यामत है। लोग अल्लाह, ये रहली की हकीकत है, लोग अल्लाह के सामने रजू करने के बजाय पेट्रोल पंप्स की ओर जाते हैं। ये चीज समझ जाओ आप लोग। और मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि यह साफ है कि ईरान, भले ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, भले ईरान के पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज ना हो, लेकिन जो भी ईरान के पास था ना, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसराइल को पागल करके रखा है। तो दोस्तों वीडियो की पास तुम वचम क्या पूरी रिपोर्ट, क्या पूरी हकीकत। इथे पे सोशल मीडिया पे कह पोस्ट करान, क्या लुक पैनिक गसान, लुक बामरान, यह वजह से सानि कशीर मज अफरा तफरी गसान। तो इसलिए यम न्यूज गसन जहन खाल यम दहशत माहौल गम लुक पैनिक गसान। इसलिए यम चीज गसन कर गोड पूरी तहकीकत कर कि न्यूज क्या हकीकत, क्या अपोज न्यूज ग समझ कि दलील क्या, मसल क्या, अति पोस्ट कर, अति वीडियो बनावन। बाकी वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर। बियो रब्बस सवाल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।